देखिए, आज पढ़ेंगे भारत में बाढ़। ये भारत में बाढ़ का सामना करते हुए लोग, बाढ़ के कारण एंड उपाय। पीपल ऑफ इंडिया स्ट्रिगली विद फ्लड्स एंड रेन्स। यानी कि भारत के अंतर्गत देखा जाए तो ये जो समस्या है, ये समस्या मुख्य रूप से बनी हुई है, क्योंकि जैसे बिहार का शोक है, कोसी नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। तो इस तरह से यानी कि जो ये शोक का मतलब होता है कि ये जो नदियां हैं, यानी कि इन नदियों के कारण जो लोगों को नुकसान होता है, उस नुकसान का जो कारण है कि कोसी और महानदी, ये जो नदियां हैं, ये नदियां ऐसी हैं जो कि मार्ग परिवर्तित करती हैं। वर्षा के द्वारा बाढ़ आना एक अलग बात है, लेकिन इन नदियों के द्वारा बाढ़ आना भी एक अन्य कारण है, क्योंकि इन नदियों के द्वारा भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत बाढ़ आती रहती है। बाढ़ एक प्राकृतिक प्रकोपों में सबसे अधिक विश्वव्यापी है। यदि जल प्लावन ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ सामान्यतः पानी रहता है तो उसे बाढ़ कहा जाता है। यानी कि बाढ़ का जो मतलब है फ्लड का जो मतलब है कि बाढ़ प्राकृतिक प्रकोपों में से सबसे अधिक विश्वव्यापी है, जो कि जल प्लावन ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ सामान्यतः पानी रहता है और उसे बाढ़ कहा जाता है। बाढ़ सामान्यतः एक प्राकृतिक घटना है, जबकि एक घटना के रूप में ये दुर्घटना के रूप में ये प्रकट होती है। तो इसके कारण और निवारण पर जो विचार करना है वो आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बाढ़ से भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व प्रभावित रहता है, जिसके कारण भले ही अलग अलग होते हैं, लेकिन बाढ़ एक मानव जन्य संकट भी है। यानी कि मानव के द्वारा ही पैदा किया हुआ संकट भी इसको कह सकते हैं। मानव के द्वारा उत्पन्न संकट कैसे है कि नदी और नालों का जो मार्ग है वो मनुष्य के द्वारा ही रोक लिए गए हैं। प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके साथ में मनुष्य ने छेड़छाड़ की है, और छेड़छाड़ करने के कारण जो ये परिणाम है वो परिणाम मनुष्य के सामने आते हैं, जिसमें मानवजन्य जो संकट है उसके जो कारण हैं, यानी कि बाढ़ के जो कारण हैं, वो कह सकते हैं कि वनस्पतियों का विनाश। मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए अधिक से अधिक वनों का उपयोग किया है, और अधिक से अधिक वनों का उपयोग करने के कारण यानी कि अंधाधुंध वनों की कटाई की है, और अंधाधुंध वनों की कटाई करने के कारण जो है वनस्पति की मात्रा कम हो गई, और वनस्पति की मात्रा कम होने के कारण जैसे आप देखते हैं लैंडस्लाइड की जो घटनाएं होती हैं, भूस्खलन की जो घटनाएं घटित होती हैं, वो इसलिए घटित होती हैं क्योंकि वनस्पतियों का विनाश किया है। वनस्पति की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखने में सामर्थ होती हैं, और मृदा को बांधे रखने में सामर्थ होने के कारण वो इसका अपर्दन या भूस्खलन होने से बचाती है। लेकिन जहाँ मानव ने अत्यधिक विनाश किया है वहाँ शीघ्र ही जल के साथ में घुल जाती है, और घुल करके वो बहने लग जाती है। वर्षा की अधिकता है, वर्षा जब यानी कि तेज स्थिति में होती है, अधिक होती है, तो उसके माध्यम से भी बाढ़ आ जाती है। नदी की तली में अत्यधिक मलबा का जमाव है, यानी कि नदी का जो तल है, नदी के तल में मलबे का जमाव हो जाता है, तो उससे भी बाढ़ आ जाती है। नदी की धारा में परिवर्तन है, यानी कि नदी जब एक मार्ग से दूसरे मार्ग की ओर प्रवाहित होती है तो मार्ग परिवर्तित करती है, और मार्ग परिवर्तित करने के कारण उसकी धारा में परिवर्तन होता है, तो उससे नदी की धारा में भी परिवर्तन होता है। तटबंध और तटीय अधिवास हैं। तटबंध का मतलब होता है यानी कि जब नदी बहते बहते दूसरी दिशा की तरफ
मिट्टी को जमा कर देती है तो उससे तटबंध का निर्माण हो जाता है, और तटबंध का जब निर्माण हो जाता है तो नदी मार्ग परिवर्तित करती है। तटीय अधिवास हैं, तटीय अधिवास का मतलब है यानी कि उस किनारे के सारे लोग बसना प्रारंभ कर देते हैं, और जब लोग बसना प्रारंभ कर देते हैं तो उससे नदी का जो मार्ग होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, और नदी का मार्ग जब अवरुद्ध हो जाता है तो वो दूसरे रास्तों की तरफ अपनाती है, दूसरे रास्तों को अपनाती है, और दूसरे रास्तों को जब अपनाती है तो उसकी धारा में परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसलिए यानी कि तटबंध या तटीय जो अधिवास हैं वो भी इसके अंतर्गत व्यवधान करते हैं। नदी के मार्ग में मानव द्वारा निर्मित व्यवधान है। आप देख रहे हैं कि अधिकांश जो नदियां हैं जिनमें पूरे वर्ष भर जल प्रवाहित नहीं होता, उनमें धीरे धीरे मानव ने अतिक्रमण किया है। कहीं खेती की जा रही है तो कहीं अधिवासों का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि मनुष्य ने इस समय सोच लिया है कि अब तो नदी आ नहीं रही, लेकिन जब नदी के अंदर जल आएगा तो वो क्या कहेगा कि बाढ़ आ गई। वो बाढ़ नहीं है, बल्कि जो एक प्राकृतिक बहाव क्षेत्र है उस बहाव क्षेत्र के अंतर्गत व्यवधान पैदा करना है, कि नदी का जो प्राकृतिक मार्ग है उस प्राकृतिक मार्ग के अंतर्गत उसने व्यवधान किया है, और व्यवधान करने के कारण ही उसके अंतर्गत बाढ़ आती है। यदि मनुष्य नदियों के मार्ग में किसी तरह से अगर उसको अपने अधिवास या कृषि जो कार्य हैं यदि उसको नहीं करें तो ऐसा बहुत ही कम संभव है कि जो बाढ़ की जो घटनाएं हैं वो घटित हों। उन क्षेत्रों में बाढ़ आती हैं जिनके अंतर्गत यानी कि नदी मार्ग परिवर्तन करती हैं, उन क्षेत्रों में तो बाढ़ आती रहेंगी, लेकिन सामान्य जो बाढ़ हैं वो अपेक्षाकृत बहुत ही कम हो जाएंगी, क्योंकि यदि मनुष्य अपने अतिक्रमण को हटा दे। आज यदि अगर अपन देखें तो बहुत सारी नदियों के जो मार्ग हैं उन नदियों के मार्गों में अतिक्रमण की जो घटनाएं हैं वो बहुत अधिक हो गई हैं, और अतिक्रमण होने के कारण यहाँ जो स्थिति है वो बहुत घातक हो चुकी है। फिर आता है यानी कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय, की बाढ़ की विभीषिका से जो बचना है, बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए अनेक उपाय काम में लाए सकते हैं, जिनमें ढालू भूमि है। ढालू भूमि यानी कि अपने अधिवास जो हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत निर्मित किए जाएं जहां भूमि का ढाल अधिक पाया जाता है। जिन क्षेत्रों में ढाल अधिक हो वहां इनका निर्माण किया जाए। वृक्षारोपण किया जाए कि जिससे वृक्षारोपण के माध्यम से यानी कि जल शीघ्र बह करके नहीं जाए और वो धीरे धीरे भूमि के अंतर्गत समाहित होता रहे, तो इसलिए वृक्षारोपण किया जाए। नदी तटबंधों का निर्माण किया जाए, यानी कि नदियों के जो तटबंध हैं उनका भी निर्माण किया जाए कि जो जहाँ परिवर्तन जहाँ होता है उन क्षेत्रों के अंतर तटबंधों का निर्माण किया जाए। जल निकासी का प्रबंध हो। जल निकासी का प्रबंध का मतलब है यानी कि मनुष्य नदियों के जो मार्ग हैं या नदी नालों के जो मार्ग हैं उनमें किसी भी तरह से व्यवधान पैदा नहीं करे। तो इसलिए नदियों के जो निकासी मार्ग हैं उनके अंतर्गत भी वो अपना निश्चित मार्ग जो है उसके अंतर्गत वो किसी भी तरह से रोक पैदा ना करें। जलाशयों का निर्माण है। जलाशयों का निर्माण है कि विभिन्न प्रकार के जो एनीकट हैं या बांध हैं उनका निर्माण किया जाए। विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत जल को एकत्रित रखने के लिए जलाशयों का निर्माण किया जाए, जिससे कि प्रवाह क्षमता और उसका विस्तार जो है उसको रोका जाए। तो इस तरह से यानी कि ये जो नदी के अंतर्गत आने वाली बाढ़ है उसको रोका जा सकता है। अब जैसे कुछ क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती, कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जैसे बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। इन क्षेत्रों के अंदर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और उस बाढ़ का कारण यानी कि नदियों के द्वारा जो मार्ग हैं उनका परिवर्तन होना है। जबकि अपने दक्षिणी भारत है या मध्यवर्ती भारत है उसके अंदर जब वर्षा की मात्रा अधिक होती है तभी बाढ़ आती है। जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये ऐसे राज्य हैं जो केवल वर्षा के अंतर्गत ही बाढ़ आती है। जब वर्षा ऋतु होती है तो तभी बाढ़ आती है। जब वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होती है तो उससे बाढ़ आती है। अल नीनो प्रभाव से यानी कि जब वर्षा अधिक होती है तो कुछ स्थानीय क्षेत्रों के अंतर्गत यानी कि विषमताएँ पैदा हो जाती हैं।
वर्षा की विषमता पैदा हो जाती है कि कहीं कहीं तो बहुत अधिक वर्षा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उन क्षेत्रों के अंदर बाढ़ आती है। राजस्थान के यदि क्षेत्रों के अंदर देखें तो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों के अंदर धीरे धीरे वर्षा का जो औसत है वो बढ़ने के कारण अब धीरे धीरे बाढ़ की स्थिति पैदा होने लगती है। अगर यदि राजस्थान के अंदर अपन देखें तो राजस्थान के अंदर जो बाढ़ की स्थिति है वो बाढ़ की स्थिति नहीं है, केवल जो यानी कि नदियों के प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र हैं उनमें अतिक्रमण की घटनाएं जो घटित हो रही हैं उनके उनके कारण ही ये घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि नदियों का जो मार्ग है, नदियों के मार्ग रोक ले जाते हैं, तो इसके कारण वो पैदा हो रही हैं। तो इस तरह से यानी कि भारत के अंदर जो बाढ़ की स्थिति है, बाढ़ की स्थिति जो है एक महत्वपूर्ण घटना है जिसको अपन रोक सकते हैं अथवा कम भी कर सकते हैं, यानी कि बाढ़ का जो प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है।